इरबिल पर हमले की तस्वीरें आपने देखी हैं। निशाने पर यूएस बेस रहे ईरान समर्थित मिलिशिया जो ग्रुप था उसने भी हमला किया। मिसाइल ड्रोन एक्शन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम आया, तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। सीरियम डिफेंस सिस्टम ने यहां पर एक्टिव होते हुए तमाम उन हमलों को नाकाम किया जो ईरान की ओर से किए गए थे। लेकिन इरबिल को अगर आप देखें तो इरबिल में कुर्दिश लड़ाकों के जो ठिकाने हैं और जो यूएस के सैन्य अड्डे हैं उनको टारगेट करते हुए यहां पर लगातार ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं। इरबिल को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इराक के इरबिल में जोरदार धमाके हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि तेहरान के कुहाक इलाके में भीषण तबाही हुई है। यूएस इजराइल के हमले के बाद यहां पर भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यूएस इजरायली सेना ने वेयर हाउस पर हमला किया। मिडनाइट स्ट्राइक के बाद वेयर हाउस में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी नुकसान ईरान को इस हमले के जरिए मिडनाइट स्ट्राइक के बाद पहुंचाया गया। वेयर हाउस में आग लगने का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो भी हथियार थे, जो भी मिसाइलें थी, उनको यहां पर नष्ट करने की कोशिश इस हमले के जरिए की गई है। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। वेयर हाउस में जब आग लगी तो वहां पर आग की लपटें, धुएं का गुब्बार उठता हुआ और बड़ी बड़ी इमारतों को ये आग अपनी चपेट में लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। भीषण प्रहार किया गया है। ये इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं है कि आप देखिए 28 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक और 28 मार्च की रात को ये हमले उसी आक्रामकता के साथ हुए कि क्या एक बार फिर से नई लहर की शुरुआत दोनों ओर से की गई है। तेहरान पर भीषण बमबारी के बाद तबाही का मंजर सामने आया। आईडीएफ ने फ्यूल डिपो पर देर रात भीषण बमबारी की। बमबारी के बाद फ्यूल डिपो में भीषण आग लगी है। हमले में फ्यूल डिपो में कई कर्मचारी मौजूद थे जिनकी मौत की खबर है। ये बड़ी जानकारी, तस्वीरें आप देखिए। फ्यूल डिपो पर अगर हमला होता है और वहां पर अगर आग लगती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भड़कती है और कितना बड़ा दायरा अपनी चपेट में ले सकती है। फ्यूल डिपो को लेकर बीते दिनों आपको याद होगा कि ट्रंप की ओर से मीडिया के सामने आकर यह कहा गया था कि हम इजराइल से मना कर रहे हैं कि आप फ्यूल डिपो को टारगेट मत कीजिए। लेकिन इस बीच अगर फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया है तो आने वाले वक्त में ईरान का क्या मैसेज होगा, उसकी तरफ से कहां अटैक किया जाएगा और कौन से फ्यूल डिपो को टारगेट किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। 28 फरवरी वो तारीख जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल और इतिहास दोनों बदलने की शुरुआत कर दी। आज इस भीषण युद्ध को ठीक 1 महीना बीत चुका है। आसमान से बरसती आग और जमीन पर मचते हाहाकार के बीच ईरान ने युद्ध में बहुत कुछ गंवा दिया। वही ईरान जो कभी इस इलाके की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, आज 1 महीने बाद वो कहां खड़ा है, कितना हुआ नुकसान और कैसे उसने इजराइल और अमेरिका पर पलटवार किए, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अट्ठाईस फरवरी से 28 मार्च तक ईरान में 1937 इंसानी जिंदगी खत्म हो गई। घायलों का आंकड़ा 24,800 से पार हुआ। लेबनान में 1,116 लोग काल के गाल में समा गए। इजरायली अटैक में 3,229 लोग घायल हो गए। ठीक 28 दिन पहले 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने लॉन्च किया था रोरिंग लायन। दोनों ने मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई टॉप लीडर्स मारे गए। अब 1 महीना पूरा हो चुका है। 28 फरवरी सुबह 9:45 ईरान की राजधानी तेहरान अचानक धमाकों से दहल उठता है। एक साथ सैकड़ों मिसाइल और बम गिरे। अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और इजरायली F-35 ने ईरानी लीडर कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। पहले घंटे में ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अपने कंपाउंड में मारे गए। डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादे, IRGC कमांडर मोहम्मद पाकपूर, ईरान के सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी मारे गए। यानी लीडरशिप का पूरा स्ट्रक्चर चकनाचूर। हमलों का दौर थमा नहीं। इजरायली और अमेरिकी फाइटर्स ने तेहरान पर कब्जा कर लिया। फिर मिनाब में IRGC नेवल बेस के पास एक हमला हुआ। गलती से मिसाइल एक स्कूल पर गिरी जहां पर 170 से ज्यादा बच्चे और टीचर्स हमले में मारे गए। फिर तो हर हफ्ते जंग का रूप बदलने लगा। देखते ही देखते बम और बारूदों की लड़ाई तेज होती चली गई। आम लोगों की मौत के साथ ईरानी IRGC को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में 6,000 से ज़्यादा ईरानी सैनिक मारे गए। 15,000 से ज़्यादा IRGC के जवान घायल हुए।
इजराइल और अमेरिका के हमले सिर्फ इंसानी जिंदगी को खत्म नहीं कर रहे थे, बल्कि ईरान को मिलिट्री नुकसान भी पहुंचा रहे थे। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ईरान की 700 मिसाइलें नष्ट हो गईं। सिर्फ 2 हफ्ते में 480 मिसाइल लॉन्चर्स खाक कर दिए गए। 140 से ज्यादा नेवल वेसल्स डैमेज हो गए या फिर डूब गए। U.S. forces have struck more than 10,000 military targets. In fact, we hit the 10,000th Iranian target just hours ago. But those days are over because we've now destroyed 92% of the Iranian Navy's largest vessels. They are not sailing, and my operational assessment is that they've now lost the ability to meaningfully project naval power and influence around the region and around the world. As we've highlighted previously, Iran's drone and missile launch rates are down by more than 90%, meaning their ability to attack American forces and regional neighbors is drastically reduced. Today, we've damaged or destroyed over 2/3 of Iran's missile, drone, and naval production facilities and shipyards, and we're not done yet. We are on a path to completely eliminate Iran's wider military manufacturing apparatus. नतांज न्यूक्लियर साइट, साउथ पार्स गैस फील्ड, कर्ग आइलैंड ऑयल हब, सब पर हमले हुए। स्टील प्लांट्स भी तबाह जो IRGC को सपोर्ट करते थे। ईरानी मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटीज का 2/3 पूरी तरह तबाह हो गए। 28 फरवरी की उस काली सुबह जब मिसाइलों ने ईरानी सीमा को लांघा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि तबाही का मंजर इतना खौफनाक होगा। 20 लाख से ज्यादा लोगों के पलायन की आशंका है। ईरानी शासन के 40% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर ईरान ने क्या क्या गंवा दिया। 67,000 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त, 5,535 तबाह घर, 1,041 दुकानें तबाह, 65 स्कूल क्षतिग्रस्त। 28 फरवरी के बाद से ही ईरान में इंटरनेट पर ब्रेक लगा हुआ है। सिर्फ 4% के आसपास कनेक्टिविटी है। लीडरशिप के खात्मे के बावजूद ईरान ने अपनी लड़ाई जारी रखी। ईरान ने मुस्तफा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना। IRGC ने कमांड संभाला। ईरान ने अपना फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किया और उसे नया हथियार बना दिया। कच्चा तेल आसमान छूने लगा। तीसरे हफ्ते ने ईरान को और परेशान कर दिया। इजराइल के हमले में ईरान के कई टॉप लीडर्स मारे गए। इजराइल के टारगेटेड स्ट्राइक में ईरान के नंबर 2 और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी अली लारीजानी मारे गए। बंदर अब्बास में इजराइल ने IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसेरी को मार गिराया। बासिस फोर्स के चीफ गोलमरेजा सुलेमानी भी इजरायली हमले में मारे गए। टॉप लीडरशिप के खात्मे के बावजूद ईरान की लड़ाई रुके नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि जंग के पहले 4 हफ्तों ने ईरान को दशकों पीछे धकेल दिया है। ईरान की इकोनॉमी जो पहले से ही प्रतिबंधों के बोझ तले दबी थी, अब वेंटिलेटर पर है। 28 फरवरी से शुरू हुई ये कहानी आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां विजेता कोई नहीं है। ईरान ने अपनी आधी ताकत खो दी है, लेकिन उसने ये भी साबित कर दिया है कि उसे पूरी तरह मिटाना नामुमकिन है। 1 महीना, लाखों आंसू और अनगिनत सवाल। पता नहीं अप्रैल क्या गुल खिलाएगा। शांति का दौर लौटेगा या फिर विनाश की नई इबारत लिखेगा। टीम न्यूज़ नेशन।